नमस्ते जी 55वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि का वर्णन है और उपनयन संस्कार होने के बाद वेदारंभ संस्कार करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजने की बात चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। आरंभ में माता पिता अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुरूप सब संस्कार करें, यह हमने द्वितीय समुल्लास में पढ़ा। पुनः उसकी शिक्षा दीक्षा को परखकर उसका वर्ण निश्चय आचार्य करेंगे। आचार्यस्त्वस्य याम जातिम विधिवत वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। ये मनुस्मृति में आया। मनु और तदनुयायी ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया, कारण कोई भी अपनी संतान को शूद्र बनाना नहीं चाहता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संकल्प पूर्वक बनाए जाते हैं, शूद्र बनाया नहीं जाता। शूद्र रह जाता है जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, मूर्ख रहेगा तो उसको शूद्र कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति शिक्षा का अवसर दिए जाने पर भी इन तीनों वर्णों में से किसी भी वर्ण के गुणों को धारण करने में असमर्थ रहा, वही तो शूद्र बनकर रह जाता है। इस विषय में मनुस्मृति में 10वें अध्याय में 4था श्लोक आया। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। विद्याध्ययन रूपी दूसरा जन्म ग्रहण करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं। इस प्रकार दूसरा जन्म ग्रहण न करने से एक जाति अर्थात एक जन्म वाला शूद्र कहता है। यह एक जन्म तो सभी का होता है। जन्मना जायते शूद्रः। उपनयन काल के प्रसंग में ग्रंथकार ने लिखा, वसंते ब्राह्मणम उपनयेत ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम सर्वकाल मित्येके। वहां इसे शतपथ का वचन कहा है, परंतु शतपथ में यह नहीं मिलता। शतपथ में इससे मिलता जुलता पाठ है, किंतु यह वह आज्ञाधान प्रकरण का है, उपनयन का नहीं। गदाधर ने पारस्कर गृह सूत्र 1-2 की व्याख्या में श्रुति ही वसंते ब्राह्मणम उपनयति ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम ऐसा पाठ उद्धृत किया। बोधायन गृह सूत्र में वसंते ब्राह्मणम उपनयति ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम वर्षासु रथकारमिति सर्वान एव वा वसंते यह पाठ उद्धृत है। वर्ण विभाग में यह ऋतुएं सकारण निर्धारित की गई हैं। वसंत में न भीषण सर्दी पड़ती है न घोर गर्मी, ब्राह्मण को भी ऐसी सात्विकता अपेक्षित है। ग्रीष्म तेजस्वी होने के कारण क्षत्रिय के अनुकूल है। शरद ऋतु में व्यापार शुरू होता है, अतः वैश्य के लिए सुविधाजनक है। द्विज अपने घरों में लड़कों का यज्ञोपवीत करके पाठशाला में भेज देवे। यहाँ शूद्रों के बालक को पाठशाला में भेजे जाने के विषय में ग्रंथकार मौन है। इस पर यह कहा जा सकता है कि वे विद्याध्ययन में शूद्रों को विद्याध्ययन से वंचित रखना चाहते हैं। ऐसा मानना ग्रंथकार के अन्यत्र उपलब्ध वचनों के विपरीत है। द्वितीय समुल्लास में वे लिखते हैं, शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दिए जाएं। पुनः तृतीय समुल्लास में कुछ आगे चलकर सुश्रुत के प्रमाण से उन्होंने लिखा, शूद्र पढ़े पर उसका उपनयन न करे। इसी समुल्लास के अंत में उन्होंने स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम इस कथन का खंडन करते हुए बलपूर्वक स्त्रियों के साथ साथ शूद्रों के भी न केवल साधारणतया पढ़ने बल्कि वेद का अध्ययन करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की है। उपनयन किए बिना की समीक्षा हम द्वितीय समुल्लास में कर आए थे। अच्छा होता यदि अध्ययन अध्यापन विधि से संबंधित इस समुल्लास के आरंभ में अन्य वर्णों के साथ शूद्रादि के बालकों को भी गुरुकुल या पाठशाला में भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता। सो दुर्भाग्य से नहीं है। अब विद्यालय कैसे होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, इस विषय में ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश का लेख है। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोश एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष ही रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान
और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील स्वभाव और आत्मा के बल से युक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सकें। महानुभावों, कितनी बड़ी बात महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि विद्यालय एकांत में होने चाहिए, और ऋग्वेद भी इस विषय में कहता है। 8वें मंडल का 6ठा सूक्त 28वां मंत्र कहता है, उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। प्रचलित पाठ में संगते के स्थान पर संगमे पद का प्रयोग मिलना चाहिए। सातोले जिक्र की तथा जयदेव मीमांसार्थ के अनुसार है, पर्वतों के समीप और नदियों के संगम स्थल में उत्तम बुद्धि और कर्म के योग तथा ध्यान के अभ्यास से मनुष्य ज्ञानी होता है। धारणा, ध्यान आदि के लिए पर्वतों और नदियों के आह्लादकारक स्थान सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे ही विद्याध्ययन के लिए अपेक्षित चित्त की एकाग्रता के लिए इस प्रकार के एकांत स्थान लाभदायी होते हैं। ग्रंथकार ऐसे ही एकांत स्थान में स्थित गुरुकुलों में शिक्षा की व्यवस्था के पक्षधर हैं। यह बालक का निर्माण काल है। इस समय उसे ऐसे स्वच्छ और पवित्र निर्मल वातावरण की आवश्यकता है जो उसके शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास में सहायक हो। नगर का वातावरण अध्ययन अध्यापन में किस प्रकार और किस सीमा तक बाधक है, ये हम सभी जानते हैं, सबके प्रत्यक्ष का विषय है। विविध प्रकार के निकृष्ट मनोरंजन के साधन, विवाहित स्त्री पुरुषों का स्वेच्छाचार, आए दिन होने वाली हड़तालें, जुलूस, झगड़े आदि सभी छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनके पठन पाठन में अपेक्षित एकाग्रता का भंग करते हैं, बाधक सिद्ध होते हैं और उसे अपने मार्ग से विचलित करते रहते हैं। उसे अपने घर का वातावरण भी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। समय समय पर उसे पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। कभी घर में त्योहार आते हैं और कभी मेहमान आते हैं, या घर के लोगों को मेहमानों के यहाँ जाना पड़ता है, या और कोई आकस्मिक बीमारी, अपघात, अकस्मात आदि के प्रसंग आते हैं, तो पढ़ाई में बाधा होती है, एकाग्रता भंग होती है। और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा था, घर वालों की दिनचर्या नियमित न होने से विद्यार्थी की दिनचर्या नियमित हो ही नहीं सकती घरों में रहते हुए। इसलिए एकांत स्थान में गुरुकुलों में लड़के लड़कियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में जो सह शिक्षा होने के कारण युवावस्था आते आते जो चरित्र का नाश होता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है, वो जो सर्वव्यापक आज हम पीड़ा देख रहे हैं, सामाजिक पीड़ा युवाओं में, जो युवाओं में तेज नाम की कोई चीज ही नहीं बची, वो यदि पृथक पृथक लड़कों के लड़कियों के गुरुकुल होने से वो वैसा नहीं होगा। सह शिक्षा के अभाव में ब्रह्मचर्य का पालन अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने छात्र छात्राओं के अंदर करेंगी तो वो युवा होते होते पूर्ण बल और सुंदरता और सौष्ठव, शरीर सौष्ठव आदि को प्राप्त करके सुयोग्य महान बन करके समाज में अवतरित हो सकते हैं। पर वर्तमान में ये आजकल नहीं होता। तो आज हमारे समाज में तथाकथित उच्च वर्ग के पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता की चकाचौंध में अंधा होने के कारण अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परिवेश, परंपरा आदि सभी से घृणा है। यह वर्ग क्लबों में जाकर सुरा सुंदरी का सहवास प्राप्त करना ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठा है। इनके घरों में विलास के सभी उपकरण सहज उपलब्ध हैं। नग्न स्त्रियों के चित्रों वाली पत्रिकाएं तथा अश्लील उपन्यास इनके घरों की शोभा हैं। इनके बच्चे अश्लील अंग्रेजी फिल्में देखते और अश्लील गानों की धुनों पर थिरकते, अश्लील हाव भाव के साथ थिरकने में गर्व महसूस करते। इस सबके फलस्वरूप निर्बाध विलास में लिप्त लोगों को परस्त्री और परपुरुष से संबंध रखने तथा उनको कन्याओं को, युवकों को साथ साथ बाह में बाह डाले घूमने में कोई संकोच नहीं होता। उससे प्रभावित और आकृष्ट होकर मध्यम वर्ग का विद्यार्थी भी उनका अनुसरण करने की चेष्टा करता है। उसके चित्त में भी अपने उच्च वर्ग के सहपाठियों जैसा विलासी जीवन व्यतीत करने की तीव्र लालसा उभरती है, परंतु साधनों के अभाव में मन मार कर रह जाता है। इन कारणों से उत्पन्न कुंठाओं से ग्रस्त हर किशोर व युवक का चित्त एवं मस्तिष्क सर्वथा अनियंत्रित रहता है। और दूसरा चित्र देखिए, विवाहों, उत्सवों में तथा खुली सड़कों पर नशे में चूर युवक युवतियों के अश्लील हाव भंगिमाओं के साथ
होने वाले नृत्यों, अविवाहित प्रेमी युगलों, सहशिक्षा, आकाशवाणी से प्रचारित होने वाले गानों तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कामोद्दीपक दृश्यों, विज्ञापनों, देशी विदेशी फिल्मों और दीवारों पर चिपकाए गए अन्यथा खड़े किए गए बड़े बड़े विज्ञापनों आदि का अपरिपक्व अवस्था में छात्र छात्राओं पर कितना दूषित प्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। महानुभाव, आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यही विराम देते हैं। ओम।